हाँ, इस प्रश्नावली में सबसे कॉन्सेप्ट देख ले। तो कॉन्सेप्ट में क्या है, जैसे इसमें कंडीशन जो बनेगी वो कितनी बनेगी, 3 कंडीशन। क्या देख रहे हैं अपन, स्पर्श रेखाओं की संख्या, इसके लिए देख रहे हैं। ठीक है, तो कंडीशन अपनी कितनी बनने वाली है, 3। अब 3 कंडीशन क्या बनेगी, तो जैसे पहला जो अपन अगर बनाए, ठीक है, इसके लिए अगर देखोगे तो बिंदु जो है वृत्त के अंदर अगर स्थित है, कहाँ स्थित है, अंदर स्थित है। ठीक है, इसके लिए देखोगे जैसे मान लो कहीं पर भी बिंदु है स्थित है, ऐसे है या फिर ऐसे है या फिर ऐसे है, तो यहाँ से अगर स्पर्श रेखा को अगर गुजारोगे, वैसे तो स्पर्श रेखा बनेगी नहीं, रेखा को गुजारोगे तो ये स्पर्श रेखा नहीं बनेगी, ये क्या बन जाएगी, छेदक रेखा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि स्पर्श रेखाओं की संख्या अगर देखोगे, स्पर्श रेखाओं की संख्या तो वो हमेशा कितनी होगी, 0 होगी। पहली कंडीशन आ गई समझ में। अब है दूसरी कंडीशन, तो दूसरी कंडीशन में क्या है कि बिंदु जो है वो वृत्त के कहाँ स्थित है, बाहर स्थित है। इसके लिए अपने को स्पर्श रेखाओं की संख्या देखनी है। क्या देखनी है, स्पर्श रेखाओं की संख्या। ठीक है, जैसे अगर वृत्त बनाए अपन, जैसे वृत्त है, ठीक है, अब जो बिंदु है वो कहाँ पर है, बाहर स्थित है, तो बाहर मान लो यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ से अपने को क्या देखना है, स्पर्श रेखा। तो स्पर्श रेखा है, एक तो इधर बनेगी ऐसे, और एक और कहाँ बन सकती है, ये इधर। इसके अलावा बन सकती है क्या, नहीं बनेगी। क्यों, क्योंकि इसको थोड़ा सा भी इधर लोगे तो वो ऐसे जाएगी, इसको थोड़ा अंदर लोगे अगर ऐसे तो वो छेदक रेखा बन जाएगी, है ना। तो इसकी जो स्पर्श रेखाओं की संख्या जो है वो कितनी होगी, हमेशा 2। कौन से बिंदु का देखा अपन ने, बाहर। बाहर कहीं पे भी हो सकता है, बाहर का मतलब इस वृत्त के बाहर होना चाहिए। अगर अंदर स्थित है तो अपना क्या था, 0, बाहर स्थित है तो 2। अब एक और चीज है इसकी कि वृत्त पर ही आ जाए, जैसे मान लो एक वृत्त है ये, ठीक है, इस बार ना तो अंदर है ना बाहर है, कहाँ पर रख दिया अपन ने, यहाँ पर। और यहाँ वाला कॉन्सेप्ट अपन ने पहले देख लिया है, तो यहाँ हमेशा कितनी स्पर्श रेखाएं बनती है, एक बिंदु पर एक ही बनेगी, एक ही बनेगी ना। क्योंकि जैसे इसको थोड़ा भी आगे पीछे किया, जैसे ऐसे कर दिया मैंने, वो छेदक बन जाएगी, इधर से ऐसे कर दिया तो इधर छेदक बन जाएगी। तो वृत्त पर बोले, क्या बोला, वृत्त पर स्थित बिंदु। तीसरी कंडीशन अपनी ये है कि वृत्त पर स्थित बिंदु पर स्पर्श रेखा। तो इसका जो आंसर होगा वो हमेशा क्या होगा, अपन ने रिक्त स्थान में भी लिखा था, सबसे पहला वाला रिक्त स्थान, उसमें ये लिखा था केवल 1। आ गया समझ में। तो ये 3 कंडीशनें बनेगी, और सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन कौन सी है, दूसरी वाली, बाहर वाली। इस पर सवाल आधारित होंगे अपने। ठीक है, अब लेते हैं इससे आगे। तो इसमें एक प्रमेय दे रखी, क्या दे रखा है, प्रमेय। प्रमेय अपने पास ये है कि एक बाह्य बिंदु से, कौन से बिंदु से, बाह्य बिंदु से, जो अभी अपन ने पढ़ा ना वही आ गया है, वृत्त पर खींची गई 2 स्पर्श रेखाओं की लंबाई हमेशा क्या होती है, बराबर होती है। इसको सिद्ध करके बताना अपने को। ठीक है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी पर सवाल आधारित होते, प्रमेय होती, प्रमेय पे सवाल थे पहले भी। तो वृत्त जो है, जैसे ये वृत्त है, इससे बाह्य बिंदु से, तो बाह्य बिंदु मान लो अपन ने ये लिया इधर से, क्योंकि पहले सबसे पहले अपन क्या बनाते हैं, हमेशा चित्र ही बनाते हैं। तो वृत्त तो बना लिया, ये मान लो इसका केंद्र है, ठीक है, और बाह्य बिंदु से अपने को क्या खींचनी है, स्पर्श रेखा। तो स्पर्श रेखा अगर खींचे अपन, तो इस बिंदु से खींचना है तो जैसे ये, और दूसरी ये होगी। ठीक है, 2 स्पर्श रेखाएं होगी, उन दोनों की लंबाई जो होगी वो हमेशा क्या होगी, बराबर होगी। कुल मिला के यहाँ से लेके यहाँ तक की लंबाई और यहाँ से लेके यहाँ तक की लंबाई जो भी होगी वो हमेशा क्या होगी, बराबर। ठीक है, ये सिद्ध करना है। तो सबसे पहले जो है अपन क्या लिखेंगे, दिया है, और दिया है में जो चित्र दिख रहा है वो लिख दो, उसको नाम दे दो। जैसे इस बिंदु को दे दिया अपन ने P, ये अपना Q हो गया, ये R हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले क्या बनाया अपन ने, वृत्त का केंद्र क्या है,
O है, ठीक है, तथा बाह्य बिंदु, बाह्य बिंदु अपना क्या है P से दो स्पर्श रेखाएं, कितनी स्पर्श रेखाएं खींची अपन ने, दो, कौन कौन सी है, एक तो PQ और दूसरी PR, ठीक है। दूसरा जो बिंदु अपना क्या रहता है, हमेशा सिद्ध कीजिए, ठीक है। सिद्ध करना है, में क्या सिद्ध करना है कि PQ बराबर क्या है PR, ये तो सिद्ध करना है कि दोनों की लंबाई क्या है, बराबर, बराबर है, इसका मतलब PQ बराबर क्या है PR, ठीक है। लास्ट पॉइंट अपना क्या रहता है हमेशा, उपपत्ति। अब इसमें क्या है कि त्रिभुज भी नहीं बन रहा है, तो इस पहले अपने को क्या बनाना है, त्रिभुज। तो एक लाइन तो अपने को ये खींचनी है, ठीक है, दूसरी ये खींचनी है, और एक अपन ये खींच लेंगे, ताकि क्या होगा अपने पास दो त्रिभुज बनेंगे, एक तो ये और दूसरा ये, और दोनों को अपन सर्वांग सम सिद्ध करेंगे, ठीक है। तो अपन ने एक रचना की है, इसमें रचना में क्या किया अपन ने, P Q व R को केंद्र O से मिला है, ये अपनी रचना है, ठीक है। उससे क्या हुआ कि दो त्रिभुज प्राप्त हुए अपने पास, है ना। अब दोनों त्रिभुज को लो, एक तो ले रहे अपन POQ, त्रिभुज कौन सा POQ, वह दूसरा ले रहे POR, कुछ भी लिखो चल जाएगा वो, अभी तो POR, दोनों की तुलना करो। इसमें देखो एक चीज अपने को पता है कि यहाँ स्पर्श रेखा और केंद्र के बीच में कोण जो है हमेशा कितना डिग्री बनता है, 90 डिग्री, कल सिद्ध किया था अपन ने। ये भी कितना होगा 90 डिग्री, दो कोण तो बराबर आ गए इसमें, तो इसमें कोण Q बराबर कोण R, और कितना है 90 डिग्री, जिसको अपन क्या कहते हैं, समकोण, ठीक कहते हैं। दूसरा ये देखोगे तो ये भी त्रिज्या है, त्रिज्या ही है ना अंदर वाला, ये भी क्या है त्रिज्या, और त्रिज्या हमेशा बराबर होती है। तो O से लेके Q तक और इधर O से लेके R तक दोनों बराबर है, और दोनों क्या है त्रिज्या, इसलिए बराबर है, ठीक है। तीसरा इसमें अगर देखोगे तो ये वाली जो लाइन है वो दोनों में है, ऊपर वाले की में भी है और नीचे वाले में भी है, तो उसको लिखेंगे O से लेके P तक, और इधर भी क्या आ जाएगा O से लेके P तक, और जो दोनों में होता है उसको अपन क्या बोलते हैं हमेशा, उभयनिष्ठ भुजा, यही बोलते हैं। तो इसमें नियम जो काम में आया, एक समकोण और दो भुजाएं, ठीक है। तो समकोण जिसमें भी आता है उसमें नियम काम करता है अपना RHS, कौन सा नियम, RHS। अपन ने सर्वांग समता में 4 नियम पढ़े थे, एक तो SSS, एक पढ़ा था SAS, ये पढ़ा था, एक ASA, 3 हो गए, तो चौथा नियम अपना ये है, ठीक है। और ये किसमें होता है, जिसमें 90 डिग्री होता है तभी लगाना है, ठीक है। तो RHS नियम से त्रिभुज कौन सा POQ सर्वांग सम है त्रिभुज ये वाला POR। अब इसमें ध्यान से अगर देखोगे तो ये वाली भुजा इसके बराबर, ये वाली भुजा इसके बराबर, तो ये वाली भुजा इसके बराबर होगी, तो यहाँ पे लिख सकते हैं अपन PQ बराबर क्या होगा PR, और ये अपने को क्या करना था, सिद्ध करना था, ठीक है। तो अपने को कुल मिला के अब सवाल के लिए क्या याद रखना है कि किसी भी बाह्य बिंदु से अगर स्पर्श रेखा खींच रहे अपन, तो वो दोनों क्या होगी हमेशा बराबर। जैसे कि तुम्हारे को चित्र में ऐसे दे दिया कि इसकी लंबाई 15 सेंटीमीटर है, तो इधर वाले की भी कितनी होगी 15 सेंटीमीटर, ठीक है। अब लेते हैं इसके सवाल। तो सवाल नंबर 1 जो है इसमें दे रखा है एक बिंदु Q से, कौन सा बिंदु दे रखा है Q से, एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई, यानी कि एक ये वृत्त बनाया, ठीक है। और कहां से, Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई, यानी कि बाहर बिंदु है Q, ठीक है। यहां से अपने को क्या देखना है, स्पर्श रेखा जो है उसकी लंबाई है,
और कितनी दे रखी है 24 सेंटीमीटर, ये दे रखा है। तथा Q की केंद्र से दूरी, केंद्र कहाँ होता है हमेशा बीच में, Q ये है, तो यहाँ से केंद्र की जो दूरी है वो कितनी दे रखी है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, और क्या दे रखा है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी। त्रिज्या क्या है, यही है ना ये। तो यहाँ पे इस टाइप के सवाल में हमेशा कौन सा त्रिभुज बनेगा, समकोण त्रिभुज, क्योंकि अपन ने प्रमेय नंबर 10.1 पढ़ी थी, वहां पे यहाँ जो कोण बनता है वो कितने डिग्री का बनता है हमेशा 90 डिग्री। ये 90 डिग्री, इसका मतलब ये सामने वाली भुजा क्या है कर्ण, इसको आधार मानो या फिर लंब मानो, कुछ भी चल जाएगा, और ये इसको मान रहे अपन लंब। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय जो है, कौन सी प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, उसमें मान रखना है तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो मान लिखोगे इसमें तो कर्ण स्क्वायर बराबर होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, जो जो पता है उसको लिख दो। कर्ण कितना है 25, इसका स्क्वायर, आधार क्या है अपन ने नाम दे दो इसको, Q है ये O दे दो और ये P दे दो, तो OP माना उसको अपन ने, तो OP स्क्वायर। ठीक है, लंब जो है वो कितना है 24, इसका स्क्वायर। ठीक है, 25 जो है उसका स्क्वायर 625 होता है, कितना होता है 625। 24 जो है उसका स्क्वायर होता है 576, ये वैसे याद होने चाहिए। इसको इधर भेजोगे तो माइनस का हो जाएगा 576। ठीक है, इधर अपने पास क्या है OP स्क्वायर, माइनस करोगे तो 25 तो ये बचे और 24 यहाँ से दोनों जोड़ेंगे कितने हो गए 49, ये तो है OP स्क्वायर। अब स्क्वायर जैसे हटाओगे तो यहाँ पे क्या लग जाएगा अंडर रूट, ये लगेगा। 49 का वर्गमूल जो होता है वापस क्या होता है 7, यानी कि O से लेके P तक जो है वो कितना है 7 सेंटीमीटर। तो अपना राइट जो आंसर है वो क्या होगा इसमें, ये हो जाएगा। ठीक है, ऐसे करना है। नेक्स्ट जो सवाल है, हाँ इसमें दे रखा है आकृति में यदि, एक आकृति दे रखी, चित्र नहीं बनाना है इसमें, टी पी और टी क्यू, टी से लेके पी तक और टी से लेके क्यू तक, ओ केंद्र वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखा है। ठीक है, इस प्रकार है कि कोण पी ओ क्यू, इस बार कोण वाला सवाल आ गया। ठीक है, ये वाला जो कोण है वो कितना दे रखा है 110 डिग्री। तो कोण पी टी क्यू कौन सा वाला, ये सामने वाला ज्ञात करना। ठीक है, तो इस चित्र को देख के बताओ कि कौन से कोण तुम्हारे को पता है। एक तो ये तो इसमें दे रखा है, एक चीज अपने को ये पता है कि ये कितना होता है 90 डिग्री, और ये वाला भी 90 डिग्री, ये तो फिक्स है ना। और अब देखोगे तो ये क्या है, चार भुजाएं, इसका मतलब इसको क्या कहते हैं चतुर्भुज। चार भुजाएं तो क्या होता है चतुर्भुज, और चतुर्भुज के चारों कोणों का योग जो है कितना होता है 360 डिग्री। ठीक है, उसमें से तीन अपने को बताए, 1 2 और 3, तीनों को जोड़ के 360 में से माइनस कर लेंगे तो चौथा विषय आ जाएगा। ठीक है, तो क्या करना अपने को, कोण पी टी क्यू बराबर हो जाएगा, सीधा लिख देंगे 360 माइनस 90, 90 और 110 तीनों को जोड़ लो, तो 90 प्लस 90 प्लस 110 कितना हो गया, कितना हुआ 290 डिग्री। 10 जोड़े ही नहीं क्या, 360 में से 290 डिग्री घटाएंगे कितना बचेगा 70 डिग्री। ये अपना क्या हो जाएगा आंसर, ये इसमें आंसर ये रह गया बी। ठीक है, नेक्स्ट, हाँ इसमें दे रखा है यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले, एक वृत्त है, वृत्त है तो P से, मतलब ये बाहर बिंदु कोई क्या है P से, O केंद्र यानी कि O यहाँ है। ठीक है, किसी वृत्त पर PA और PB स्पर्श रेखाएं परस्पर, एक तो इधर है दूसरी इधर है, दो स्पर्श रेखाएं, एक तो PA और दूसरी है PB।
ठीक है, परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हो, यानी कि यहाँ वाला जो कोण है वो कितना है, 80 डिग्री। इस वाले जो अगला जो सवाल था, मतलब ये वाला, इसमें यह इधर वाला कोण दे रखा था, इस बार उधर वाला कोण दे रखा। ठीक है, इतना सा अंतर है। तो अपने को ज्ञात करना है पी ओ ए, कहाँ दिख रहा है पी ओ और ए, ऐसे बनाना पड़ेगा इसको आधा, क्योंकि ये ज्ञात करना अपने को। तो हाँ, अब देखो, अभी इस लाइन को देखो ही मत, ये बीच वाली। अभी क्या करना है, ये कोण अपने को पता है 90 डिग्री, ये कोण अपने को पता है 90 डिग्री, ये तो फिक्स होते हैं। ये 80 है, ये 90, ये 90, तो ये ज्ञात हो जाएगा पूरा अभी, है ना। तो इसमें भी कौन सा, चतुर्भुज वाला, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री। त्रिभुज का पूछे तो 180। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो अपने को ये ज्ञात करना है, लेकिन पहले अपन ये पूरा ज्ञात करेंगे। तो ए ओ बी, तो कोण ए ओ बी जो है उसको ज्ञात करेंगे। तो 360 में से अपन 90 प्लस 90 प्लस 80 डिग्री, ठीक है, जोड़ो इसको, कितना हो रहा है 260 डिग्री, माइनस करोगे तो 100 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ कि ये पूरा जो कोण है वो कितना है 100 डिग्री। ठीक है, और अभी थोड़ी देर पहले अपन ने एक सिद्ध किया था 10.2 जो थी ना, उसमें क्या सिद्ध किया था अपन ने कि ये भुजा इसमें भी बराबर होती, इसमें भी बराबर होती, ये वाली भुजा इसमें बराबर होती, इसमें बराबर होती, ये और ये दोनों भी बराबर होती है। तो इसका ये कोण और ये कोण क्या होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि अगर भुजाएं बराबर है तो कोण भी बराबर है। तो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं कि कोण ए ओ पी किसके बराबर होता है, बी ओ पी के। ठीक है, इसका मतलब कोण ए ओ पी जो है उसको सीधा लिखो, 100 में किसका भाग लगा दो, 2 का, क्योंकि दोनों बराबर है, टोटल 100 है, दोनों के पास बराबर बराबर है, इसका मतलब 50-50 है, तो 2 का भाग ही लगा दो, क्या आ जाएगा 50 डिग्री। ये अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर जो है वो क्या रहेगा, ए वाला। ठीक है, सवाल नंबर 4, इसमें दे रखा है सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्शिका, इस बार व्यास बोला है, त्रिज्या नहीं बोला है, क्या बोला है, व्यास। तो सबसे पहले अपन वृत्त बना लेते हैं, और इसका भी क्या बोला है इसने, व्यास। तो व्यास जो है हमेशा कहां से होकर गुजरता है, केंद्र से होकर, मतलब त्रिज्या तो आधी होती है, तो व्यास इसका डबल हो जाएगा कुल मिला के ये पूरा। ठीक है, और इस पर क्या खींचनी अपने को, स्पर्श रेखा है। तो स्पर्श रेखा है 2 बनेगी, एक तो इस बिंदु पर बन जाएगी, दूसरा इस बिंदु पर। एक स्पर्श रेखा मान लो ऐसे है, दूसरी ऐसे है। ठीक है, 2 स्पर्श रेखाएं हो गई, नाम अगर दो इसको, तो ओ बिंदु, ये ए बिंदु और ये बी बिंदु। ठीक है, ये एक्स वाई कर दिया, एक्स डैश वाई डैश कर दिया। ठीक है, सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती है, क्या क्या सिद्ध करना आपने को, समांतर होती है। ठीक है, तो सबसे पहले अपना चित्र वाला तो काम तो हो गया, दूसरा पॉइंट मतलब पहला पॉइंट जो है वो अपना क्या है, दिया है। दिया है में क्या लिखोगे, जो चित्र में दिख रहा हो, तो ओ केंद्र वाले एक वृत्त के व्यास, व्यास क्या है अपना ए बी पर, या फिर के सिरों 2 स्पर्श रेखाएं खींची अपन ने, एक तो एक्स वाई और दूसरी एक्स डैश वाई डैश है। ठीक है भाई, ठीक है। अब दूसरा जो पॉइंट है वो क्या है, सिद्ध करना है। और सिद्ध क्या करना है कि दोनों
स्पर्श रेखाएं जो है वो क्या है, समांतर। ये सिद्ध करना है। तो स्पर्श रेखा है, एक तो है अपने पास एक्स वाई और दूसरी है एक्स डैश वाई डैश, और समांतर का चिन्ह ये होता है। ठीक है, या फिर सीधा हिंदी में लिखो तो क्या लिख सकते हो, एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश क्या है, समांतर है, ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, और दोनों क्या है अपने लिए, स्पर्श रेखा है। ये सिद्ध करना है। लास्ट पॉइंट अपना क्या है, उपपत्ति। ठीक है, तो नॉर्मल सवाल है, इसमें ज्यादा कुछ करना नहीं, लिखने वाला है। तो अगर ध्यान से देखोगे तो अपने को पता है कि यहाँ जो कोण बनता है हमेशा वो कितना बनता है, 90 डिग्री। ये कोण भी 90, ये 90 है तो ये भी कितना होगा 90, ये भी 90, क्योंकि एक लाइन जो होती है ऐसे, उस पूरे का जो कोण होता है वो कितना होता है 180, डी वाला है ना। तो आधा 90 है तो उधर वाला भी 90 होगा फिर तो ये सारे कोण जो है चारों बने वो क्या है 90। इसको अपन ने एक नाम दे दिया, इधर वाला 2, 3 और 4। ठीक है, तो यहाँ पे सीधा लिख देंगे अपन कि हम जानते हैं कि स्पर्श रेखा तथा त्रिज्या के मध्य बना कोण होता है। ठीक है, क्यों होता है, क्योंकि अपने प्रमेय 10.1 पढ़ी थी, वहां पे यही तो था कि हमेशा त्रिज्या पर क्या होती है, लंब होती है, इसलिए। ठीक है, इसका मतलब अपन लिख सकते हैं कि कोण 1 बराबर कोण 4। क्यों लिखा है ऐसा मैंने, क्योंकि इसको देखो खाली, तो आकृति कौन सी बनी, ये वाली जेड वाली, और जेड वाली जो है उसको अपन क्या बोलते हैं, एकांतर कोण। ठीक है, और दो अगर समांतर रेखा है उसको अगर एक तिर्यक रेखा काटती है तो ये वाला कोण इसके बराबर, ये वाला कोण इसके बराबर, ऐसा सिद्ध किया था अपन ने। इसका मतलब ये दोनों जो स्पर्श रेखा है कौन कौन सी, एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश, दोनों क्या है, समांतर है। और यही अपने को क्या करना था, सिद्ध करना था। ठीक है, नॉर्मल सवाल है, इससे ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, और इसके हर सवाल इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, क्योंकि 10वां चैप्टर है, उसमें सवाल ही कितने हैं, 13 सवाल है, और एक पक्का तो आना ही है। ठीक है, एक तो अबसद वाला आना है और दूसरा बड़ा सवाल आना है। ठीक है, तो ध्यान से पढ़ना इसको। हाँ, सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब। ठीक है, सबसे पहले चित्र बना लेते हैं। स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया, स्पर्श बिंदु बोला है, तो कहीं पर मान लो यहाँ बना दिया आपने, और यहाँ पे क्या खींचा, तो एक लाइन ऐसी होगी तभी लंब खींच पाएंगे अपन, एक लाइन तो ऐसे होगी। ठीक है, और एक लंब है, इसका मतलब कोण कितने का बनाना अपने को, 90 डिग्री, मान लो ऐसे बना दिया आपने। कुल मिला के ये जो कोण है वो कितना है, 90 डिग्री। ठीक है, वृत्त के कहाँ से होकर जाता है, केंद्र से होकर जाता है, ये सिद्ध करना, उल्टा है मतलब, वहां पे केंद्र से खींची, इसको मिलाने वाली रेखा लंबवत होती है, ऐसा था, यहाँ पे उल्टा दे दिया कि 90 डिग्री वाला जो कोण होता है वो हमेशा यहाँ से होके जाएगी, ये लाइन उल्टा दिया है बस। ठीक है, तो चित्र तो बन ही गया है, ओ बिंदु, ये पी बिंदु, ये एक्स और ये वाई। ठीक है, पहला पॉइंट दिया है, तो दिया है मैं वही लिखना है, वृत्त का केंद्र ओ है, ये सारा अपनी भाषा में लिखना है। फिर स्पर्श बिंदु P पर स्पर्श रेखा है, और स्पर्श रेखा का नाम अपन ने क्या दिया, एक्स वाई, ये लिखा। ठीक है, दूसरा है सिद्ध करना है, राइटिंग तो समझ में आ रही है, ऐसे ही चला गया। सिद्ध क्या करना है कि
लंब जो है वृत्त के केंद्र से होकर जाता था। इसमें कुछ अपन लाइनें लिखनी पड़ेगी, क्योंकि लाइन ही ऐसी है तो लाइन ही लिखनी पड़ेगी। तो क्या लिखोगे? स्पर्श रेखा पर, पूरी लाइन लिख दो सबसे अच्छा। स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब, खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है, वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। ठीक है, लास्ट पॉइंट मेन तो वही होता है, ये तीन तो अपने आप लिख लोगे। चौथा पॉइंट उपपत्ति। ठीक है, उपपत्ति में क्या करना है कि यहाँ पे भी लाइनें लिखनी है अपने को। क्या लाइन लिखेंगे? अपने को ये दे रखा है कि यहाँ का कोण जो है वो कितना है, 90 डिग्री। तो अपने को क्या दे रखा है, ओ पी जो है वो लंब है किस पर, एक्स वाई पर। ठीक है, इसका मतलब ओ पी वाई जो है कोण ओ पी वाई और ओ पी एक्स कितना है, 90 डिग्री। और अगर ये 90 डिग्री, इसका मतलब अतः वृत्त के बिंदु और, या फिर यहाँ पे लिख देना स्पर्श बिंदु। कौन सा बिंदु है? स्पर्श बिंदु और त्रिज्या के बीच की दूरी हमेशा क्या होती है, लंबवत दूरी होती है। ठीक है, ये हमेशा अपन ने एक 10.1 जो थी उसमें सिद्ध किया था, लंबवत दूरी वाला। और लंबवत दूरी है, इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो लाइन जाएगी वो हमेशा कहाँ से होकर जाएगी, उस वृत्त के केंद्र से होकर ही जाएगी। तो वापिस ये लाइन लिख दो, अतः स्पर्श बिंदु से, ज्यादा कुछ मतलब इसमें गुणा भाग वगैरह कुछ नहीं करना, इतना सा लिख के चल जाएगा काम। ठीक है, स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। ठीक है, ये इसमें इंपॉर्टेंट है, लंबवत दूरी। ठीक है, हाँ, अगला जो सवाल है इसमें, एक बिंदु ए से, कौन सा बिंदु दे रखा है, ए से जो एक वृत्त के केंद्र, वृत्त बनाना ही है अपने को। ए से यानी कि यहां से, ठीक है, ए से एक वृत्त के केंद्र से, तो केंद्र तो यहाँ है ना, तो यहां से दूरी दे रखी है, वो कितनी दे रखी है, 5 सेंटीमीटर। और आगे दे रखा है स्पर्श रेखा की लंबाई, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक, वो कितनी दे रखी है, 4 सेंटीमीटर। और ज्ञात क्या करना है, त्रिज्या। उसी टाइप का सवाल आ गया, ये त्रिज्या। ठीक है, ये ज्ञात करना है। ये कोण हमेशा कितना बनता है, 90 डिग्री। सामने वाली भुजा कर्ण, इसको मान लो लंब, और ये आधार। प्रमेय कौन सी लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण कितना है, 5, आधार कितना है ज्ञात करना है, ओ ए और ये बी, ओ बी नाम दे दो उसको। लंब कितना है, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25, 4 का स्क्वायर 16, प्लस का माइनस हो जाएगा। ठीक है, ओ बी है ये, 25 में 16 घटाओ 9, जैसे स्क्वायर हटाया इधर लग जाएगा अंडर रूट 9, और 9 का वर्गमूल वापस कितना होता है, 3 सेंटीमीटर। ये अपना क्या हो जाएगा, आंसर। ये इसकी क्या हो जाएगी, त्रिज्या। ठीक है, हाँ, अंतिम सवाल जो है, दो सकेंद्रीय वृत्तों, इस बार थोड़ा सा घुमा दिया है। वृत्त जो है वो कितने हैं, 2। कितने हैं, 2। और दोनों क्या है, सकेंद्रीय। सकेंद्रीय का मतलब होता है
जिसका केंद्र एक ही हो। ठीक है, दोनों का केंद्र एक ही है कुल मिला के। इन व्रतों को क्या कहते हैं? सकेंद्री व्रत। ठीक है, एक की जो त्रिज्या है वो कितनी है? 5 सेंटीमीटर। ऐसे ही बना देते हैं। ये है 3 सेंटीमीटर यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये है 5 सेंटीमीटर यहाँ से लेके यहाँ तक। इतना क्या समझ में? उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। जीवा उसको कहते हैं, जीवा नया नाम आ गया है ना। ये तो त्रिज्या होती है जो केंद्र से होके जाती है, जो केंद्र से होके यहाँ तक जाती है उसको व्यास कहते हैं। लेकिन जो केंद्र से होकर नहीं जाती, जितनी भी लाइनें ऐसे, वो सारी क्या कहलाती है? जीवा। ठीक है, तो इसने कहा कि उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे व्रत, जो छोटे व्रत को क्या करती है? स्पर्श। कुल मिला के ऐसे, इस बड़े के लिए जीवा हो गई और छोटे के लिए स्पर्श कर रही है। हो गया। अब इसकी लंबाई याद करनी है अपने को कुल मिला के। तो यहाँ पे क्या अपन एक त्रिभुज बना देंगे ऐसे। ठीक है, ये अपने को पता है कितना है? 3 सेंटीमीटर। यहाँ जो कोण बनेगा वो कितना है? 90 डिग्री। ठीक है, अब इस त्रिभुज को ध्यान से देखोगे तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन दोनों क्या है? बराबर है, क्योंकि बड़े वृत्त की त्रिज्या है ना ये। तो ये कितनी है? 5 सेंटीमीटर। एक ये पता है, ये पता है, ये निकालना है। 90 डिग्री दिख रहा है, इसके सामने वाला हमेशा क्या होता है? कर्ण। ये आधार और ये लंब। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय से ये याद तो हो गई ना। कर्ण स्क्वायर बराबर होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। आधार कर्ण कितना है सबसे पहले? 5। आधार कितना है? नहीं पता, याद करना है। आधार स्क्वायर ही लिख दो उसको। लंब कितना है? 3, इसका स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। 3 का स्क्वायर 9, माइनस हो जाएगा। 25 में से 9 घटाओ, 16 है ना। जैसे ही स्क्वायर हटाया यहाँ पे लग जाएगा अंडर रूट 16, और 16 का वर्गमूल कितना होता है? 4। तो यानी कि आधार जो है अपना वो कितना आया? 4 सेंटीमीटर। अब एक चीज ध्यान रखना, ये तो आया वो इतना सा ही आया है, और पूरा ज्ञात करना है। इसका मतलब ये इधर भी त्रिभुज बनेगा ऐसा कैसा? उससे भी एक ही यही रामायण कर लेंगे अपन, तो भी क्या आएगा? 4 ही आएगा ना, क्योंकि बराबर है, एक जैसा तो है। और बराबर है इसका मतलब यहाँ पे लिख सकते हैं स्पर्श रेखा, या फिर उसको जीवा, दोनों है वो। इसके लिए तो जीवा है और इसके लिए स्पर्श रेखा है। उसकी लंबाई जो है 4 प्लस 4 कितनी हो जाएगी? 8 सेंटीमीटर। ये हो गया अपना आंसर। ठीक है, अब इस क्लास को अपन समाप्त करते हैं। धन्यवाद।